प्रणाम मिथिला। मैं हूं आपका छोटा भाई मुकेश और आप देख रहे हैं मैथिल कटाक्ष। भाइयों और बहनों, मैथिल कटाक्ष की इस मुहिम ने हमारे मिथिला के गांवों में एक नई क्रांति ला दी है। बिजली, पानी, राशन और स्कूल की पोल खोलने के बाद आज हम उस कड़वे सच पर बात करेंगे जिसे देखकर किसी भी इंसान का खून खौल उठेगा। आज हमारा सीधा हमला है वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में होने वाली दलाली और ब्लॉक में बैठे उन भ्रष्ट अफसरों पर जो हमारे बुजुर्गों के हक का पैसा खा रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से हमारे गांव के गरीब बुजुर्गों, बेसहारा माताओं और विकलांग भाइयों के लिए हर महीने 400 रुपये या 500 रुपये की पेंशन आती है ना। ये रकम इतनी छोटी है कि आज के ज़माने में इससे एक महीने की दवाई भी ठीक से नहीं आती, लेकिन हमारे गांव के गरीब बुजुर्गों के लिए ये 400 रुपये भी बहुत बड़ा सहारा होता है। मगर अफसोस, इस छोटी सी रकम को पाने के लिए भी हमारे दादा दादी और माताओं को ब्लॉक के दलालों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर, अब तो पेंशन का राशि भी बढ़ा दिया है, 1100 कर दिया है। अब पेंशन योजना का असली और घिनौना खेल देखिए। जब गांव का कोई 60 साल का बुजुर्ग लाठी टेकते हुए कांपते पैरों से ब्लॉक ऑफिस जाता है कि साहब हमारा वृद्धावस्था पेंशन चालू कर दीजिए, तो वहां बैठे बड़े बाबू सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हफ्तों तक उन्हें दौड़ाया जाता है। अरे आज साहब नहीं है, कल आना, परसों आना, अभी लिंक फेल है, तुम्हारा कागज अधूरा है। और जैसे ही वो बुजुर्ग थक हार कर बाहर निकलता है, वहां घात लगाकर बैठे दलाल उनके पास आते हैं। वो दलाल सीधे डील करते हैं, बाबा अगर पेंशन चालू करवानी है तो 2000 रुपये या 3000 रुपये एडवांस घूस देना होगा, नहीं तो साल भर चक्कर काटते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। सोचिए, जो बुजुर्ग पाई पाई के लिए तरस रहा है, जिसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो पेंशन चालू करवाने के लिए 3000 रुपये घूस कहाँ से लाएगा। और हद तो तब हो जाती है जब कई बुजुर्गों की पेंशन बिना बताए अचानक बंद कर दी जाती है। पूछने जाओ तो कहते हैं, अरे कागज़ों पर तुम मर चुके हो, दोबारा जिंदा होने का सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट लाओ, तब चालू होगा। वो दलाल कोई और नहीं होता, अपना ही गांव का कोई मुखिया या वार्ड मेंबर में से होगा, और नाम भी इन्हीं नेता में से कोई एक काटता है, ताकि कोई गरीब मेरे तक चल के आए और मैं इस गांव का वर्चस्व अपना बनाता है। भैया, जो बुजुर्ग तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है, उसे तुम कागजों पर मुर्दा घोषित कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें कमीशन नहीं दिया। लेकिन मेरे मिथिला के बुजुर्गों, माताओं और भाइयों, अब इन दलालों के आगे रोने की और अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे घूस में देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैथिल कटाक्ष आपको सीधे अधिकार की बात बताएगा कि आप बिना 1 रुपये दिए अपना काम खुद कैसे करवा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ऑनलाइन। अपने गांव के किसी भी कंप्यूटर दुकान या वसुधा केंद्र पर जाइए और बिहार सरकार के RTPS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। वहां से आपको एक सरकारी पर्ची मिलेगी। ऑनलाइन काम में बाबू चाहकर भी आपका फॉर्म गायब नहीं कर सकता, उसे तय समय के अंदर पेंशन चालू करनी ही पड़ेगी। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो किसी दलाल के पीछे मत भागिए, सीधे अपने ब्लॉक, प्रखंड कार्यालय में जाइए। वहाँ सरकार ने एक स्पेशल काउंटर बनाया है जिसे RTPS काउंटर कहते हैं। वहाँ अपना फॉर्म जमा कीजिए, और अगर वहाँ का कोई बाबू आपको दौड़ाए या घूस मांगे तो ब्लॉक के अंदर ही सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बैठते हैं। सीधे उनके कमरे में घुसिए और कहिए कि साहब ये बाबू मुझसे घूस मांग रहा है। और सुनो ब्लॉक के बाबू, अगर इसके बाद भी तुमने किसी गरीब बुजुर्ग को दौड़ाया तो ये जनता अब अकेली नहीं है, इसके पीछे मिथिला युवा संगठन खड़ा है। हमारे संगठन के युवा अब हर ब्लॉक पर नजर रखेंगे। जहां भी दलाली दिखी, हम सीधे कैमरा लेकर पहुंचेंगे और तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही दम लेंगे। मैं मिथिला के सभी युवाओं से अपील करता हूं, अपने घर और पड़ोस के दादा दादी, माता बहनों का फॉर्म उठाइए और खुद उनके साथ ब्लॉक जाकर उनका काम करवाइए। इन दलालों को खदेड़िए। अगली बार वोट मांगने आने वाले नेताओं को साफ कहिए, जो हमारे बुजुर्गों को सम्मान और उनका हक नहीं दिला सकता, उसे हमारा वोट पाने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मिथिला के हर एक ब्लॉक के अफसर और दलाल के पास ये वीडियो पहुंचे
और उनकी घूसखोरी बंद हो जाए। जय मिथिला, जय मैथिली।